पति पत्नी दोनों एक लैब में टिड्डे का जीन चुराने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे उसका डीएनए निकालने वाले थे, टिड्डा अचानक हाथ से छूटकर उछल पड़ा। दोनों घबरा गए। अगले ही पल लैब में रखे सारे टिड्डे झुंड बनाकर बाहर निकल पड़े। ये देखकर दंपत्ति बुरी तरह डर गए और भागते भागते अलगाव कक्ष तक पहुंच गए। आदमी ने तुरंत डिसइंफेक्शन सिस्टम चालू कर दिया, लेकिन हड़बड़ी में उसके हाथ से एक खास कंट्रोल रिंग गिर गई। जब दोनों को लगा कि अब उनकी मौत तय है, तभी आदमी ने आखिरी सेकंड में वो रिंग उठा ली और बाहर निकलने में कामयाब हो गया। असल में कुछ दिन पहले ही एक बायोसिंथेसिस कंपनी ने लालच में आकर टिड्डों के भीतर डायनासोर का जीन इंजेक्ट कर दिया था। इन टिड्डों को इस तरह तैयार किया गया कि वे कंपनी के बनाए बीजों को ना खाएं, लेकिन बाकी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दें। इस तरीके से कंपनी आसानी से पूरी दुनिया के अनाज पर कब्जा कर सकती थी। लेकिन इन टिड्डों ने अचानक नियंत्रण खो दिया और एक भाई बहन की मासूम जान ले ली। इसी घटना से फिल्म की शुरुआत होती है। कंपनी का मालिक सांग ब्याओ जैसे ही जानता है कि जीन चुराया जा चुका है, वो तुरंत सारे रिकॉर्ड मिटा देता है और आदेश देता है कि लैब के सभी टिड्डों को जला दिया जाए। लेकिन टिड्डों की आग सहन करने की क्षमता चौंकाने वाली थी। वे न केवल जलते जलते भी जिंदा बचे, बल्कि वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकल गए। पूरे आसमान में आग और धुआं फैल गया। गुस्से से पागल होकर सांग ब्याओ सब कर्मचारियों को भगा देता है और खुद एस्केप पॉड से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बिजली कटने से वे अंधेरी सुरंग में फंस जाता है और अंत में अपने ही बनाए डायनासोर का शिकार हो जाता है। बाकी लोग भागते हुए एक वैज्ञानिक मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि टिड्डों के खतरे को रोकने का बस एक ही उपाय है। मजबूरन सभी उसके साथ निकल पड़ते हैं। तभी उनकी मदद के लिए विमान आता है, लेकिन रास्ते में एक टीरेक्स खड़ा होता है। वे इंसानों पर हमला नहीं करता, बल्कि उनके पीछे आ रहे दूसरे डायनासोर पर टूट पड़ता है। टीम की एक सदस्य सिग्नल गन से मदद मांगती है और तभी साइटोसोरस आकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। आखिरकार टीरेक्स एक ही वार में साउदर्न जेंटोसोरस को मार गिराता है। वापस आए डॉक्टर भी टिड्डों को नियंत्रित करने का तरीका खोज लेते हैं और इस तरह पूरी टिड्डी आपदा का अंत हो जाता है।